चले नीतीश योगी बनने। हल्ला बोल का आज का ये मुद्दा बिहार में बीते शुक्रवार को हुए खेमका हत्याकांड में पटना पुलिस के बड़े दावे से उठ खड़ा हुआ है। पटना पुलिस ने हत्या के लिए हथियार मुहैया कराने के आरोपी विकास उर्फ राजा का एनकाउंटर करने का दावा किया है। इसके अलावा आरोपी शूटर उमेश यादव और हत्या की सुपारी देने के आरोप में एक कारोबारी अशोक साव को गिरफ्तार किया है। नीतीश कुमार की पटना पुलिस के आज के इस एनकाउंटर के बाद योगी फॉर्मूले की चर्चा इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि खेमका हत्याकांड के बाद जिस तरह जंगल राज के विपक्ष के आरोप तेज हो गए थे, उस पर इंस्टेंट जस्टिस की कोशिश हुई। आपने सुना ही, बीजेपी के तमाम नेता जिसमें सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, दोनों सामने आए और कहे कि न सिर्फ एनकाउंटर की जरूरत पड़ी तो वो, बुलडोजर की जरूरत पड़ी तो वो, ये सब करेंगे। नीतीश सरकार के मंत्रियों द्वारा अपराध को बर्दाश्त नहीं करने का ऐलान उसी तरह से हुआ जैसे योगी के यूपी में होता है। अपराधियों को ठोक दो वाला सुर सुनाई पड़ा। इसीलिए आज हल्ला बोल में हम पूछेंगे कि क्या एनकाउंटर से चुनावी साल में नीतीश कुमार की सुशासन वाली साख लौटेगी। जिस नीतीश कुमार ने इमरजेंसी के दौरान अपनी राजनीति को गढ़ा और समाजवाद का अपना चेहरा उन्होंने स्थापित किया, लालू युग के बाद गड़े प्रशासन से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की एक छवि उन्होंने बनाई, सुशासन बाबू कहलाए। क्या वो अब अपराध नियंत्रण में योगी आदित्यनाथ के रूल बुक को अपनाने में लग गए हैं? हल्ला बोल में बहस करें उससे पहले ये रिपोर्ट। आठ जुलाई की सुबह पटना के डामरिया घाट के इसी ईंट भट्ठा पर विकास उर्फ राजा नाम के शख्स के एनकाउंटर का दावा पुलिस ने किया है। एनकाउंटर के जरिए 4 जुलाई को पटना के गांधी मैदान इलाके में बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड की एक कड़ी खोलने का दावा किया। ईंट भट्ठा है जहां ईंट का निर्माण होता है, तो यहीं पर जो पुलिस है वो पहुंची तो अपराधी छिपे हुए थे और उन अपराधियों ने जो पुलिस है उसको काउंटर किया और नतीजा ये रहा कि यहीं पर फायरिंग हुई। पहले अपराधियों की तरफ से बताया जा रहा है और उसके बाद देखिए सहयोगी नदीम से कहेंगे, देखिए दिखाएं, ये ए बी, ये देखिए ये तमाम निशानदेही जो एसआईटी की टीम ने एनकाउंटर के बाद यहाँ किए हैं। यहीं पर वो घटना हुई, यहीं पर एनकाउंटर हुआ। विकास उर्फ राजा यहीं पर मार गिराया गया। एनकाउंटर के साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के सवालों के घेरे में आई नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने इसे अपराध नियंत्रण को जड़ से मिटाने की नीति बताने में देर नहीं की। लेकिन सवाल उठ गया कि क्या जंगल राज के राजनीतिक हमलों के बाद ये नीतीश कुमार का योगी मॉडल है? देखिए, पुलिस को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी छूट है। अपराधी से कोई समझौता नहीं, चाहे उमेश यादव हो या कोई अन्य हो। जो अपराधी होगा उसके खिलाफ बिहार की पुलिस कार्रवाई करेगी और यदि अपराधी किसी तरह का अप्रिय घटना करते हैं तो उनको ठोकने का भी आदेश है। अपराधी तो बहुत स्पष्ट है ना, दिखाई देता है। अपराध करने वाले कौन है? 4 जुलाई को गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद पटना के बेऊर जेल में बंद गैंगस्टर अजय वर्मा से पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी शूटर उमेश यादव को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस को पटना के छज्जू बाग में किराए पर रहने वाले अशोक साव नाम के कारोबारी का पता लगा और उमेश यादव को हथियार मुहैया कराने के आरोपी विकास उर्फ राजा का सुराग मिला। अशोक साव पर ही जमीन विवाद में खेमका की हत्या करवाने का आरोप है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के छज्जू बाग इलाके में, जहां पर उदयगिरी अपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं। ये दरअसल वही अपार्टमेंट है जहां पर कल रात पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की थी और इसी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601, जो कि अशोक साव का ही फ्लैट है, अपने परिवार के साथ वो रहता था, उसे गिरफ्तार किया। 2 रोटी भी खिलाया गए, कुछ नहीं करेंगे, को खाली जाके ले जाके पूछताछ करके छोड़ देंगे। हम रात से खोज रहे, मरसरामी थाने में नहीं बोल रहा है उसको, जब क्या बता। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गोपाल खेमका हत्याकांड नीतीश सरकार में कथित जंगल राज का विपक्ष का सबसे बड़ा कार्ड बनने लगा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पोस्ट में लिखा है, बिहार में अवसरवादी डबल इंजन सरकार ने कानून व्यवस्था तबाह कर दी है। पिछले 6 माह में 8 बिजनेसमैन की हत्या, 5 बार पुलिस की पिटाई हुई है। जदयू और भाजपा गठबंधन ने बिहार को देश की क्राइम कैपिटल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तेजस्वी यादव ने मोदी नीतीश के मीम पर एक्स पर पोस्ट किया, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार को बर्बाद कर रहे हैं।
देखिए, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने अपनी नैतिकता को बेच दिया है और अपराधियों ने जो है इनकी नैतिकता को खरीद लिया है। ये पूरी तरीके से बिहार में राक्षस राज आ गया है। वैसे जंगल राज के आरोपों के जवाब में बीजेपी के पास लालू युग का आईना है। कुख्यात रहे शहाबुद्दीन के लिए तेजस्वी के नारे के एक वीडियो पर बीजेपी ने एक्स पर लिखा है, जिसने किया बिहार को लहूलुहान, तेजस्वी यादव के लिए वो है महान। जरा तेजस्वी जी अपने पिता का और माता के राज को भी जरा याद देखे ना, जहां संगठित गिरोह होता, अपराध होता था। अपराध राजनीतिक संरक्षित अपराध, ये कुछ लोग साजिश करके नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, जिसका पर्दाफाश भी अब होने वाला है। नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था जैसे मसले के दम पर बिहार में लालू से सत्ता छीनी थी, इसीलिए चुनाव के पहले खेमका हत्याकांड इतना संवेदनशील मसला बना है। लेकिन क्या एक आरोपी का एनकाउंटर नीतीश के खिलाफ विपक्ष के नैरेटिव को बदल सकेगा? आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, अलका लांबा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, नवल किशोर प्रवक्ता आरजेडी के, राजीव रंजन प्रवक्ता जेडीयू के और सम्राट चौधरी भी हमारे साथ उप मुख्यमंत्री बिहार के कुछ देर में जुड़ेंगे। मैं गौरव भाटिया जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। गौरव जी, ऐसा लग रहा है कि सबको योगी फॉर्मूला एक मिल गया है, वरना एक आरोपी जिस पर हथियार देने का आरोप है, ऐसे में उसका इनकाउंटर कर देना ये कैसे सही ठहराया जा सकता है? क्या चुनाव है इसीलिए ये एनकाउंटर है? अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे बिहार में नीतीश कुमार जी हों, कानून का राज है और ऐसा ही होना चाहिए। पुलिस चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो या विपक्ष शासित राज्य में हो, कोई एनकाउंटर इसलिए नहीं करता है कि चुनाव आया है। जब जान पे बन आती है, अपराधी कुख्यात होता है, कई बार उसके पास पिस्तौल होती है, देसी कट्टा होता है, वो फायरिंग करता है, तो पुलिस भी आत्म सुरक्षा में वापस जवाबी कार्रवाई करती है। और किसी भी अपराधी को पता होना चाहिए कि जंगल राज की कोई जगह है नहीं। ये बात अलग है, लालू प्रसाद यादव पर्याय थे जंगल राज का, और अभी आप ही का चैनल दिखा रहा था जो मुद्दा मैं भी उठाना चाहता हूं पुरजोर तरीके से। शहाबुद्दीन कौन था? सर्वोच्च न्यायालय से जिसको सजा हुई हत्या के मामले में, उसके लिए तेजस्वी यादव जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, कह रहे हैं शहाबुद्दीन अमर रहें। किसको संकेत दिया जा रहा है? पहला संकेत दिया जा रहा है अपराधियों को कि हत्या करो, लूट करो, डकैती करो, चुनाव आ गए हैं, हम लोग सत्ता में आएंगे तो तुमको संरक्षण देंगे। दूसरा, तुष्टीकरण की राजनीति, किस तरह से एक धर्म विशेष को संकेत दिया जा रहा है, हम तुम्हारे साथ हैं। अपराधी का धर्म ढूंढ के उसके साथ खड़े हो जाते हैं ये जंगल राज वाले। तभी बिहार की जनता कहती है आरजेडी को हम नकारते हैं। आरजेडी का मतलब है रंगदारी, जंगल राज और डकैती। और आज ही नीतीश जी ने दिखाया है कि महिलाओं को किस तरह से सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण मिलेगा। युवा आयोग एक बनेगा, जो युवा की जरूरतें हैं उसके बारे में देखा जाएगा और नौकरी मिलेगी। मैं समझता हूं यही फर्क है, एक तरफ सकारात्मक विकास की राजनीति, दूसरी तरफ तुष्टीकरण और गुंडा राज की राजनीति। और मैं एक बात और कह दूं, इससे ज्यादा तुष्टीकरण हमने कभी नहीं देखा जब नमाजवादी तेजस्वी यादव ने कहा कि एक संसद में पारित कानून, वक्फ कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे। अब बिहार की जनता जंगल राज वालों को कूड़ेदान में डालेगी, उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में होगा, ये बात सुनिश्चित करेगी बिहार की जनता। चलिए ठीक है, अब इसका जवाब आप दीजिए नवल किशोर जी, जिसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। सवाल आज बड़ा यही है कि अगर नीतीश कुमार की पुलिस इस तरह से, और हमने देखा है उत्तर प्रदेश में जो एक कड़ा और सख्त तरीका अपनाया योगी आदित्यनाथ ने, इससे आप भी इनकार नहीं कर सकते कि वो लोगों को, चाहे कोर्ट में, चाहे अगर आप उसको नैतिकता के पैमाने पर देखें तो कई लोग सवाल खड़े करते रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर अपराध मुक्त मुझे उत्तर प्रदेश को बनाना है तो उन्होंने सख्त रुख अपनाया। वही सख्त रुख नीतीश कुमार अगर कर रहे हैं तो क्या गड़बड़ है?
कल तक आप कह रहे थे कि कुछ करते नहीं है, कुछ करते नहीं है। अब उनकी पुलिस एक्टिव हुई है, सामने से खतरा दिखेगा तो क्या करेगी पुलिस? नवल जी। नहीं, देखिए, गृह मंत्री तो पिछले 20 साल से हैं और साख की आप बात कर रही थी। साख तो कब का राख हो चुका है। वो क्या कर रहे हैं वो पूरा बिहार को दिख रहा है कि कभी अधिकारियों के सिर पे गमला रख देते हैं, कभी किसी का पैर छू लेते हैं, कभी अश्लील हरकत करते हैं। ये बात तो अब वो डिबेट का मुद्दा ही नहीं बना है। नीतीश कुमार जी तो अचेत अवस्था में है। जो विजय सिन्हा बोल रहे हैं कि एनकाउंटर होगा, वो अपने जो उनका विधानसभा क्षेत्र है वहां पर तो नीतीश कुमार जी से डीएसपी का भी ट्रांसफर नहीं करवा पाए, जबकि उस पर संगीन मामला था। जहां पर पुलिस की हत्या हो रही है, 4 जिले में नरसंहार हुए हैं, तलवारों से काटे गए हैं सिवान में, जो जलाए गए हैं पूर्णिया में, नालंदा में, बक्सर में। ये एक मामला नहीं है जिसके आधार पे हम जंगल राज या जंगल राज से ऊपर राक्षस राज या दंगा राज की बात करते हैं। जिस तरह का कानून का खौफ खत्म हुआ है वह ऐतिहासिक है। चाहे भारतीय जनता पार्टी जदयू के लोग कुछ भी बोले, लेकिन पूरा बिहार का एक एक व्यक्ति इस चीज को मान रहा है कि आज के डेट में, और इसका कारण ये है कि जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, डीके टैक्स का बहुत चर्चा में है कि जो अधिकारियों को पैसा लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं उसके आधार पे वो लोग वही काम करेंगे। सत्ता संरक्षित अपराध चल रहा है और जो भूजा पार्टी नीतीश कुमार के आसपास में बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार को तो कुछ मालूम भी है या नहीं, हम सबको पता करना चाहिए। चिंता का विषय है कि उनको ये सब मालूम ही है कि नहीं। तो ये जो नीतीश कुमार कह के आए थे कि हम 3 चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, अब तक तीनों खुलेआम चल रहा है पूरे बिहार में ये खुलेआम चल रहा है। और यही चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी परेशान है और वो अनर्गल बातें करी हैं। एक आप बताइए, खेमका जी के पुत्र का 7 साल पहले हुआ, कौन सा एनकाउंटर किया आपने? आप उस समय भी बोले थे कि पताल से खींच कर लाएंगे अपराधी को, पताल से मतलब एनकाउंटर करना अच्छा कह रहे हैं ना नवल जी? आप पूछ रहे कि एनकाउंटर तब कहाँ किया था? अच्छा किया है। बिल्कुल नहीं, देखिए, एनकाउंटर और बुलडोजर को तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार खारिज किया है और कहा है कि यह न्याय का तरीका नहीं हो सकता है। अगर कोई विशेष परिस्थिति में होती है तो उसका बात अलग है, लेकिन एनकाउंटर को सेलिब्रेट करना ये तो बिल्कुल ही आम जन विरोधी है। आप किसी की भी हत्या कर सकते हैं बिना साबित किए हुए। अगर किसी को आप एनकाउंटर कर देते हैं तो ये तो पूरे न्याय का जो सिद्धांत है, जिसमें कहा जाता है कि हजारों लाखों अपराधी मुक्त हो लेकिन एक इनोसेंट को पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, उस सिद्धांत के खिलाफ है। मैं तो ये बात कही नहीं, मैं कह रहा हूं कि अपराधियों के मन से खौफ मिट गया है बिहार में और यही सच है। राजीव रंजन जी एक बार जवाब दे ले। राजीव जी ये आप समझे। राजीव जी इसका जवाब दीजिए। और वो सीधा सवाल उठा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अवस्था पर। वो उनका कहना है कि वो सचेत नहीं है, वो पता नहीं खुद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। देखिए, अब ये 225 सीटों का लक्ष्य है, तो इस लक्ष्य को हासिल करने से हमें रोकने के लिए इन्हें क्या करना है? बिहार के नेता है नीतीश कुमार जी, उनके नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ा, उनकी छवि को, उसका जो क्षरण है, उसके सुनियोजित कोशिशों में इनकी पूरी पार्टी, अपनी पार्टी का विस्तार हो या ना हो, नीतीश कुमार जी की छवि पर बार बार प्रहार करने के पीछे सोची समझी रणनीति है। लेकिन दरअसल है क्या? मेरी तो खुली चुनौती है। नवल किशोर जी तो प्रवक्ता हैं, इनके नेता है तेजस्वी यादव, लालू जी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लालू जी के स्वास्थ्य पर तो मैं व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन तेजस्वी यादव तो नौजवान है ना, थकान मिटाने के लिए कभी दुबई तो कभी किसी सैलानी के तौर पर किसी दूसरे राज्य में अक्सर वो देखे जाते हैं। नीतीश कुमार जी तो इसी मिट्टी में, देखिए अब कहाँ जा रहे हैं, सुबह से रात दिखते हैं। 60,000 हत्या नहीं हुआ है बिहार में, 25,000 रेप नहीं हुआ है, 1 लाख अपहरण नहीं हुआ है, 3 लाख चोरी नहीं हुआ है। नवल जी आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, आवाज नीचे कीजिए। नवल जी आवाज नीचे प्लीज। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। नीतीश कुमार जी देखिए, जिस तरह की शीतलहरी के दौर में नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा कर रहे हैं, लगातार योजनाओं का श्री गणेश, उनका लोकार्पण, जो योजनाओं को चलाया जा रहा है उनकी मॉनिटरिंग, और जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, निसंदेह वो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और बिहार को कानून व्यवस्था के बेहतर। राजीव जी आप एनकाउंटर सपोर्ट कर रहे हैं, आप एनकाउंटर को सही ठहरा रहे हैं, इसका जवाब दीजिए, सीधा एनकाउंटर का जवाब दीजिए। मैं आपको बताती हूं, जब नीतीश के पहले 5 साल थे, दोषियों को कोर्ट से जो सजा मिली
5,000 से ज्यादा लोग, 50,000 से ज्यादा लोग थे। मतलब एक प्रक्रिया होती है ना, एक नीतीश कुमार की एक छवि थी भाई, तो उस पर चर्चा होगी ना। एक सेकंड, ये आपको लग रहा है कि बीजेपी का स्टाइल अपनाए बिना चुनाव इस बार जीतना मुश्किल होगा? जनवरी 2006 से अगस्त 2010 तक 52,343 दोषियों को सजा हुई थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट से रिकॉर्ड अपराधी दोषी करार दिए गए थे। मौत की सजा 129 अपराधियों को हुई थी। उम्र कैद की सजा 9,098 लोगों को हुई थी। ये सिस्टम ये क्यों बदलने लगा? नीतीश बाबू योगी बनने क्यों निकल चले? ये मैं थोड़ा आपके समक्ष अपनी बातें रख देना चाहूंगा कि फर्क क्या है। 2005 से 10 जो बिहार में 5 के पहले का बिहार था, अनेक छूटे साड़ की तरह अपराधी घूम रहे थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए, स्पीडी ट्रायल के जरिए उनको सलाखों के पीछे भेजना, उनको सजा दिलाना राज्य सरकार का दायित्व था। निसंदेह उसके बाद घटनाएं कम होती गई, लेकिन फिर से जो कुछ घटनाएं हुई, वैसे इसका बहुत कुछ जल्द खुलासा होगा जब बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हम तो फास्ट ट्रैक कोर्ट पूरे बिहार में स्थापित करने का राज्य सरकार ने इसीलिए निर्णय लिया कि अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के जरिए एनकाउंटर सही है कि नहीं है? राजीव जी देखिए, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हाँ, क्या परिस्थिति में क्या परिस्थिति? अरे गौरव जी, मैं आप ही के गठबंधन का साथी हूँ, मुझे आपकी बात स्पष्ट कर लेने दीजिए। देखिए, ये जो घटना घटी है, ये जो घटना घटी, उन्हें पुलिस को आत्मरक्षा कार्रवाई करने का संवैधानिक अधिकार, भारत का जो विधान है वो उन्हें इस बात के लिए अधिकृत करता है कि अगर उन पर प्राणघातक हमले की आशंका हो तो वो कार्रवाई कर सकते हैं, और इसीलिए ये कार्रवाई हुई। और हम तो मानते हैं कि कानून के जरिए इंसाफ बिहार में अब लोगों को मिलता रहा है और अपराधियों को दंड मिलता रहा है, और इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जो भी इस तरह के लोग होंगे, आपराधिक पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, उनके दिन गिनती के हैं, बारी बारी से चुन चुन करके उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करना और पाताल से खींचकर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजना बिहार सरकार का और राज्य पुलिस पाताल थोड़ी पहुंचना है सर। जो अपराधी बिहार में ही है, पाताल में थोड़ी है, बिहार में ही है। मैंने कहा अलका जी, लेकिन ये डेटा देखिए, क्योंकि बहुत गुस्सा जाते हैं नवल किशोर जी जब भी जंगल राज की चर्चा होती है, लेकिन जंगल राज अगर कहा जाता था तो उसकी एक वजह थी। आज भी अगर आप देखिए कुल अपराधों की संख्या में, ये हमने पहले अपने दर्शकों को पूरा डेटा समझा दें, राबड़ी वर्सेस नीतीश, राबड़ी देवी की का जो शासन था उसके आखिरी साल का हमने डेटा लिया है 2004 का, और इधर जो लास्ट डेटा नीतीश कुमार का उपलब्ध था, एनसीआरबी का डेटा, हमारा सोर्स एनसीआरबी है, उससे हमने डेटा निकाला है। अब इसमें भी अगर आप देखिएगा तो हत्या के मामलों में कुल अपराध जो है उसमें नीतीश बाबू बहुत आगे हैं, और उसमें एक बड़ी वजह जो दिखाई देती है वो है अपहरण। बड़े जो मामले होते हैं अपराध के, उसमें अपहरण में वो लगभग 3 गुना है। लेकिन हत्या में देखिए, हत्या में अभी भी 2,930, अगर 2022 में हत्याएं हुई बिहार में तो 3,948 था राबड़ी देवी के आखिरी साल में। रेप देख लीजिए 881 है अगर अभी 2022 में, तो 2004 में 1,390 था, और ये डेटा है एनसीआरबी का डेटा। अपहरण में जैसा मैंने पहले भी कहा 3 गुना है नीतीश कुमार के शासन में, लेकिन लूटपाट के मामले फिर देखिए ज्यादा है, मतलब राबड़ी देवी के शासन 2,986 और 2,282। तो तेरा जंगल राज मेरा जंगल राज में तो साफ दिख रहा है कि हत्याएं कब ज्यादा हो रही थी, रेप कब ज्यादा हो रहा था। अलका जी। अंजना जी, आप 2004 की तुलना 2022 से कर रही हैं, क्योंकि सही है आपके पास नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के शायद आंकड़े हैं नहीं, क्योंकि जारी भी नहीं किए जा रहे। अगर 2024 में इनकी डबल इंजन की सरकार के आंकड़े दिखाएंगे तो ये पूरी तरह से बेनकाब हो जाएंगे। सुशासन बाबू नहीं, कुशासन काल चल रहा है। पिछले 5 महीनों में कोई महीना नहीं है मैं बिहार ना गई हूं। अभी इस 4 जुलाई को भी मैं बिहार पटना में ही थी जब ये हत्याकांड हुआ, और ये हत्या से पहले इनके बेटे की हत्या हुई है। पूरा कांग्रेस, इनके परिवार, इनकी पत्नी को मिला और रो रो के बुरा हाल था कि बेटे की हत्या के बाद बाप की भी हत्या राजधानी पटना में हो जाती है। 6 महीने में 8 बिजनेसमैन की हत्या 6 महीने 8। 2022 की भी क्या बात की जाए? अलका जी एक सेकंड आपको टोक रही हूँ क्योंकि ये भी लोग सुनना चाहेंगे। 2022 में भी क्या था? आधा उनके साथ रहे नीतीश बाबू, आधा इनके साथ रहे। नहीं तो आंकड़े मैं फिर कह रही हूं, आप 23 और 24 के आंकड़े आपके पास नहीं। आज हालात और बद से बदतर हो चुके हैं। आप देख रहे हैं जेडीयू के नेता को
इतनी सीटें हैं कि नीतीश बाबू जीत रहे हैं, ये बौखलाकर बदनाम कर रहे हैं। कह दें ये हत्याएं नहीं हुई, कह दे पूर्णिया में अंधविश्वास के चक्कर में एक ही परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट नहीं उतार दिया, उसमें बच्चा नहीं था। कह दे मुजफ्फरपुर की 9 साल की दलित बेटी के साथ गलत हुआ ही नहीं है, वो मौत उसकी ऐसे ही हो गई हवा में। ये कितने लोग हैं कि बदनाम करने के लिए इन्हें ये हत्याएं विपक्ष करा रहा है। डबल इंजन की सरकार आपकी, और सवाल आप इंडिया अलायंस से पूछ रहे हैं। गौरव भाटिया जी ले आए नौकरियों पर 35% महिलाओं को आरक्षण की घोषणा। अरे बाबू, वहां नौकरियां ही नहीं है, आरक्षण का झुंझुना किसे पकड़ा रहे हैं? और जो आरक्षण आप दे रहे हैं उसे लागू भी तो करिए। किया ना आपने जाति जनगणना, कहां है उसके आंकड़े, कहां है उसकी सच्चाई? कितनी बेरोजगारी है? 19 जुलाई को भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस पटना के गांधी मैदान में बेरोजगारी मेला लगाने लगा है, पूरी तरह बेनकाब होंगे। भारत की राजधानी दिल्ली के तालकटोरा में अभी युवा कांग्रेस ने बेरोजगारी मेला लगाया और 15,000 युवा सिर्फ दिल्ली में कुछ घंटों में आए और 3,000 को नौकरी भी हम लोग देने में कामयाब हुए, क्योंकि कंपनियों को बुलाया गया था। ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आज लोग डर और भय के माहौल में पटना और बिहार में जी रहे हैं। आपने खुद बताया कि अपराध के मामले में अगर चलिए 2004 में राबड़ी जी के समय पर 1,15,000 कुल अपराध हुए, तो अपराध तो सबसे ज्यादा 2022 में आप बता रही हैं 3,47,000, कितने दुगने से भी ज्यादा अपराध जो है वो नीतीश जी के कुशासन काल में हुए, जबकि इनकी डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। गृह मंत्री अरली भी फेल हो चुका है। अमित शाह जी भारत की राजधानी दिल्ली के मजनू टीला, जहां की मैं विधायक रही हूं, आज पता लगता है मां और बेटी को घर में मजनू टीला में मौत के घाट उतार दिया है। इतने बेखौफ होकर, और आपने इनकाउंटर पे अंजना जी सवाल किया है, अगर इन्हें लगता है उत्तर प्रदेश और बिहार में इनकाउंटर ही जो है वो हल है, तो अदालतों पे ताला लगा दीजिए, अदालतों पे ताला लगा दीजिए। बात यह है कि अपराध हुए 3,47,000 अपराध, सबसे अधिक इतिहास में नीतीश जी के कुशासन काल में एनडीए में हुए, और वो मामले कोर्ट अदालतों में चल रहे हैं, लेकिन उसके फैसले नहीं आ रहे, इसलिए इनकाउंटर को एक जो है विकल्प माना जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके मामले अदालतों में चल रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बाप को, बेटे को मौत के घाट उतारने के बाद पटना में आज पिता को भी, पटना राजधानी में, बिल्कुल शहर में, हमारे कांग्रेस मुख्यालय से 5 मिनट की भी दूरी नहीं थी, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जी सब गए, परिवार से मिले, लेकिन भाजपा के नेता किस मुंह से, एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी हिम्मत दिखाते उस परिवार का सामना करते? लोग डर और खौफ के माहौल में जी रहे हैं। लेकिन आप अपने आप को छुपाने के लिए लालू जी का उस काल को बार बार याद दिलाकर अपनी विफलताएं, अपनी निकामियां और आज के डर और खौफ के माहौल से बच नहीं सकते। जवाबदेही आपकी है और बदलाव को अब कोई नहीं रोक सकता। गौरव जी, देखिए अंजना जी, इसी तरह से कांग्रेस पार्टी हर चुनाव से पहले टीवी डिबेट में आती है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता, हम ही जीतने जा रहे हैं। असलियत ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। संविधान की बात तो करते हैं, संविधान पढ़ते नहीं। चोर की दाढ़ी में अगर एसआईआर हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं, जिसकी आड़ में बीच में नहीं अलका जी, मौका दे दीजिए। अलका, ठीक है, मैं मौका दे दूंगी। हल्की चर्चा शुरू हो गई इनकी। थैंक यू, बेनकाब करो, हल्की चर्चा शुरू कर दी। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की ही असलियत दिखाते हैं। आप देखिए, पहला इनमें क्या समानता है? आरजेडी, लालटेन जिसकी बत्ती गुल है और टूटा हाथ। ये देखिए, दलित की बात कर रही थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की तस्वीर लालू प्रसाद यादव के पैरों में, और ये देखिए, अरे राहुल गांधी कुर्सी पे बैठे, डॉक्टर BR अम्बेडकर नीचे हैं। आज ही खड़गे जी का वक्तव्य है, आदिवासी समाज से हमारी राष्ट्रपति आती हैं, उनके लिए क्या कहा है? भूमाफिया बता रहे हैं, रामनाथ कोविंद जी का अपमान कर रहे हैं। यह है इनका दलित प्रेम, यह है इनका आदिवासी प्रेम। अब तुष्टीकरण फुल, दिमाग की बत्ती गुल। ये है राहुल गांधी। देखिए, अरे मौलाना राहुल गांधी देख रहे हैं, जालीदार टोपी लगाए। अच्छा, ये तेजस्वी यादव, कितने नफरत, ये संसद का कानून जो है ये कूड़ेदान में डालेंगे। बीच में ना बोले। हाँ, मैं आऊंगी आपके पास। अलका जी, आप ही के पास आऊंगी। लेट हिम कंप्लीट, मैं आ रही हूं। प्लीज बीच में ना बोले। हाँ, धन्यवाद। तो ये दो समानता बताई। दलितों से कोई प्रेम नहीं, जालीदार टोपी लगा के हत्यारा शहाबुद्दीन के साथ अमर रहे कर सकते हैं। अब बदला क्या है मैं बताना चाहूंगा। नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। बिहार की ग्रोथ जो है
14.5% है 2023-24 में, चौथी सबसे तेज अर्थव्यवस्था भारत में। दूसरा, पर कैपिटा इनकम 2005 में 7,914 रुपए थी, बढ़ के 66,828 रुपए हो गई, करीब करीब 10 गुना, 9 गुना। बजट का साइज 24,000 करोड़ था 2004-5 में, अब 3,17,000 करोड़। अब मैं आता हूं आरजेडी में। क्यों गौरव जी जनता इनको वोट नहीं एक सेकंड गौरव जी, एक फोटो दिखाना आप भूल गए, एक फोटो आप दिखाना भूल गए सर। नीतीश बाबू की जालीदार टोपी वाली फोटो। हाँ, मैं बताता हूं। बहुत बढ़िया। अंजना जी, मैंने कभी नहीं सुना नीतीश कुमार जी कह रहे हैं शहाबुद्दीन जिंदाबाद। अगर कोई ऐसा नारा लगाया है शहाबुद्दीन अमर रहे तो जरूर दिखाइएगा। अगर नीतीश कुमार जी ने, बीच में ना बोले, मैं उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं, आपकी तरह थोड़ी ना ऑमलेट बना रहे हैं अंडे ला के। अरे शांत हो जाइए। अगर अंजना जी आप मुझे दिखा देंगी कि नीतीश कुमार जी ने कहा है कि संसद में पारित कानून जो है उसको हम कूड़ेदान में डालेंगे, तो मैं अपनी बात को संशोधित करूंगा। लेकिन अगर ऐसा कोई तथ्य नहीं है, इसीलिए कहा जाता है ये लोग अपराधियों के साथ खड़े होते हैं। आप मेरी बात को पूरा हो जाने दीजिए। सबसे पहले 13वीं बार लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष बने आरजेडी का। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यादव परिवार के बाहर का कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति इन्हें नहीं मिलता अध्यक्ष बनाने के लिए? है यही तो वंशवाद है। दूसरा, फिरौती एक उद्योग होता था, मारुति का शोरूम लूटा जाता था, गाड़ियां निकाली जाती थी आरजेडी के गुंडों द्वारा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के घर में शादी है बेटी की। और इसके बाद तेजस्वी यादव पे आते हैं। बिहार की जनता क्यों वोट करेगी? तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, 5 मुकदमे चल रहे हैं तेजस्वी यादव पे, आप देखिएगा, जिसमें हत्या का मुकदमा भी है 302 का, जो पुरानी थी आईपीसी, और उसके साथ साथ SC/ST एक्ट पे मुकदमा चल रहा है। मतलब जो दलित है उसके खिलाफ अपराध करते हैं तेजस्वी यादव। तीसरी बात, हिंदू विरोधी। कुंभ फालतू है? नहीं भैया, कुंभ नहीं फालतू है, फालतू है यादव परिवार, जो भ्रष्टाचारी गरीब से कहता है जमीन दो नौकरी लो। ऐसे लोगों को कोई जनता क्यों वोट करेगी? आप मुझे बताइए। जब उन्हें सुशासन चाहिए, जब उन्हें विकास चाहिए, जब उन्हें चाहिए कि बिहार आगे बढ़े और भारत का नेतृत्व करे। ठीक है, इसका जवाब नवल जी आपको भी देना है, लेकिन एक बार अलका जी चूंकि बहुत देर से हाथ उठा रही थी, एक बार वो बोल लें। अलका जी सीधा। अंजना जी, आपको बिहार के वो चुनाव और मोदी जी के भाषण याद होंगे। कितने करोड़ का पैकेज, इतने लाख, इतने लाख, इतने लाख, कहां है वो लाखों करोड़ों के पैकेज? आज बेरोजगार युवा पूछ रहा है, जो पलायन करने पर मजबूर है। जवाब दे दीजिए, कहां है वो स्पेशल पैकेज? और आप ये बात कर रहे हैं ये लोग मुस्लिम, डालीदार टोपी और नमाजवाद। अरे शर्म करिए इस देश को, आप नफरत में, धर्म में, यूं ही। इसीलिए तो वोटर लिस्ट, चुनाव आयोग की आड़ में वोटर लिस्ट से खिलवाड़ करके जो मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, आदिवासी का वोट कटाने की साजिश कर रहे थे, उसमें को पैर पीछे खींचने पड़े। पूरा इंडिया अलायंस दिल्ली पहुंचा, चुनाव आयोग पहुंचा, बिहार पटना पहुंचा, और कल 9 तारीख को पूरा बिहार, जुलाई, राहुल गांधी जी भी पहुंच रहे हैं, पूरा बंद करेंगे हम बिहार। इस तानाशाह सरकार को, संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग करके चुनावी वोटर लिस्ट से छेड़खानी नहीं करने देंगे। और चुनाव आयोग ने अब कह दिया है किसी कागज की अब जरूरत नहीं है। पहले जरूरत थी क्योंकि भाजपा ने कह दिया था कागज मांगो, इसीलिए कागज मांगे जा रहे थे। आज विपक्ष ने एकजुटता होकर लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी, आज विज्ञापन निकाला। एक सवाल आपसे भी है, एक सवाल आपसे भी है। जब जालीदार टोपी की बात हुई, जालीदार टोपी की बात हुई, तो हमने भी नीतीश कुमार की टोपी वाली फोटो दिखा दी, उन्होंने नहीं दिखाई। लेकिन अरे पहले सवाल तो सुन लीजिए ना, सवाल तो सुनिए, उसका जवाब दीजिए। लेकिन वही लालू प्रसाद यादव अगर कुंभ को फालतू कहते हैं, तब आपको धर्म नहीं दिखता? नहीं, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, ये धार्मिक विषय है, धार्मिक भावनाओं से खेलना, चुनाव में इसका उसका अपने आप को बचाव करना। आज कौन मुस्लिम और नमाजवादी और ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों वोटर लिस्ट? बात वोटर लिस्ट क्या, लालू जी ने क्या कहा, ये क्या कह रहे हैं? आज लोकतंत्र के मुद्दे हैं कि चुनाव आयोग दबाव में, भाजपा के दबाव में वोटर लिस्ट के साथ बड़ा खिलवाड़ करके 2 करोड़ अल्पसंख्यक मुस्लिम जिनके साथ इनको नफरत है, जिसकी बात ये बार बार करते हैं, दलित आदिवासियों के वोट काटने की साजिश है, जिसमें को मुंह की खानी पड़ी है।
वापिस ले लिया है। अब बात यही है कि मोतीहारी की जमीन जो शुगर मिल थी, मोदी जी का भाषण था कि इसकी चीनी की चाय पीने आऊंगा, आज वो मोतीहारी की जमीन भाजपाइयों के हाथ में बिक गई है। ये मैं नहीं कह रही, पूरा बिहार कह रहा है और मोदी जी आपकी वहां इंतजार कर रहा है कि जहां पर शुगर मिल लगनी थी, जिसकी चीनी से चाय पीनी थी, वो भाजपाइयों ने लूट खाई है वो जमीनें, और सारी जमीन भाजपा के नेताओं के नाम पर है। तो देश नहीं बिकने दूंगा कहने वाले ने एक एक राज्य की एक एक जमीन को पूंजीपति और भाजपा के मित्रों के हाथों बेच डाली है और अपने भव्य मुख्यालय बनाए जा रहे हैं। चलिए अब एक बार दिखा दीजिए उनको, नवल किशोर जी को। नवल किशोर जी, देखिए एक ऐसी लड़ाई आपको लड़नी है मैदान में जिसमें ये जंगल राज वाला तो आपके साथ, और ये सिर्फ बीजेपी का या किसी का हमला नहीं था। आप तो प्रोफेसर साहब हैं, आपको तो पता होगा, कोर्ट ने कहा था, पटना हाई कोर्ट ने रेफर किया था लालू रिजीम एज जंगल राज। और ये वो दौर था जब भारी तादाद में वहां से व्यापारी छोड़कर, छात्र छोड़कर कई लोग और अलग अलग जगहों पर जा रहे थे। तब ये कोर्ट ने कहा था ये जंगल राज चिपका है आपकी पार्टी के साथ कोर्ट के कहने पर। ऐसे में आपको इसका भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि उस छवि से निकल पाना आपके लिए, और हत्याओं के मामले में, रेप के मामले में हमने डेटा दिखा दिया है। उसमें 2022 वो साल था जब 6 महीना उनके साथ रहे और 6 महीना आपकी पार्टी के साथ रहे। बिल्कुल। देखिए अंजना जी, मैं तो यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से जब भी सवाल पूछे जाएं नौकरी पे, क्राइम पे, करप्शन पे, तो भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा देना चाहिए पटना एयरपोर्ट के सामने कि 2005 के पहले की स्थिति क्या थी। 20 साल में जो उन्होंने काम किया है वो केवल एक पोस्टर लेकर घूमते हैं और लोगों से कहवाते हैं और कहते हैं, यही काम उनके पास बचा हुआ है। 17 महीने की सरकार जो 2022 से लेकर 24 तक रही, जिसमें कि नीतीश कुमार खुद कहते थे कि नौकरी कहां से लाओगे, तनख्वाह कहां से दोगे, अपने बाप के यहां से दोगे। उसी नीतीश कुमार से 5 लाख नौकरी हमने दिलवाया। 4.5 लाख शिक्षक जो आंदोलन कर रहे थे पिछले 15 साल से, उनको राजकर्मी का दर्जा दिलवाया। 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई। आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, खेल नीति, सब वही 17 महीने में हुए। ये सारी बातें पटल पे है। तो परेशानी की बात क्या है? परेशानी की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है कि वो तो खुद दंगा के बल पर शासन करती है और दंगाइयों का जमावड़ा है, एक नहीं अनेक है। दंगाई उनके पोस्टर बॉय है। यहां पर जो बात कह रहे हैं, पिछले 20 साल से आप शासन में हैं, आपको बताना चाहिए कि बिहार को आप कहां से कहां ले गए। आप कह रहे हैं, उन्हीं का बात कर रहे हैं कि यहां से सारे व्यवसायी भाग गए। यहां पर 8 व्यवसायियों की हत्या हुई है पिछले 6 महीना में और कोई उद्योग नहीं लगा है। 3 जो कारखाने जिसका प्रधानमंत्री नाम लेते हैं, वो कारखाने लालू जी के शासनकाल में लगे, रेल मंत्री रहते हुए लगे, जो कि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। आप कह रहे हैं कि इन्होंने आकर सारा खुशहाल कर दिया, मंगल राज कर दिया। तो ये मंगल राज का उदाहरण तो दिख रहा है कि 4 जिलों में नरसंहार हुए। सिवान में 2 जातियों के बीच में तलवार से काटे गए लोग, जलाए गए लोग, रेप से आप बताइए कि मुजफ्फरपुर रेप केस में जो असहाय बच्चियों के साथ रेप केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी? क्या जंगल राज से बाहर की टिप्पणी नहीं थी क्या? उसको भारतीय जनता पार्टी और जदयू क्यों भुलाना चाहती है? मीडिया के हमारे महत्वपूर्ण साथी लोग क्यों नहीं उसको उजागर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी? वहां पर कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? कई बार बुलडोजर पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है यूपी के संदर्भ में, ये क्यों नहीं बताया जाता है? मैं बताया जाता है। चाहता हूं कि नवल किशोर जी, आपका टाइमिंग क्या है टीवी देखने का मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक पे जरूर दिखा जाता है। नहीं, ठीक है, देखिए हम लोग बुलडोजर पे, आप अपने आप पे क्यों ले लेते हैं मुझे नहीं मालूम। वो इसलिए क्योंकि आप नहीं मालूम है कि आप क्यों इतना परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं अपनी परेशान नहीं होते हैं, परेशान आप होते हैं क्योंकि आप चीखने लगते हैं। हम लोग नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूं तो दूसरों की बात करने के लिए यहाँ मत आया कीजिए, दूसरे लोगों की बात करने के लिए यहाँ मत आया कीजिए, ठीक है? उनकी बात उनके पास जाके कीजिए। किसकी बात कर? हाँ, तो आप ही ने बोला ना दूसरे लोगों की बात। दीजिए ना, अरे राजीव जी का पोस्टर लगवा दीजिए। राजीव जी आपके पास आते हैं। देखिए 2 चीजें हैं, बिहार 2020 के नतीजे, उनकी बातों का भी जवाब दीजिएगा। 2020 के नतीजे आपके सामने एक बार रखना चाहती हूँ। यही डर है क्या जेडीयू का? ये जो आंकड़े पिछली बार आए थे, यही आप लोगों का डर है क्या? क्योंकि अगर एनडीए में 74 बीजेपी की आई थी, 43 जेडीयू की आई थी, वीआईपी की 4, हम वो आपके साथ थे। इधर महागठबंधन में 75 आरजेडी नंबर 1 पार्टी, कांग्रेस 19 और 16 लेफ्ट। यही डर है क्या जिसकी वजह से आप लोग अब ये एनकाउंटर मॉडल अपना रहे हैं? क्योंकि योगी मॉडल तो यही है कि 12,000 से ज्यादा
आमना सामना पुलिस और अपराधियों का हुआ है, जिसमें 223 लोग मारे गए हैं, 27,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 80 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगा है, गिरफ्तार हुए 27,000 से ज्यादा, 80 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट, 930 लोगों पर एनएसए लगाया गया, 4,000 करोड़ प्लस कीमत की संपत्ति जब्त की गई है जहां भी दंगा किया या अपराध किया, और अवैध कब्जा मुक्त 66,000 हेक्टेयर जमीन को कर दिया गया। क्या यही डर है क्या जिसकी वजह से आप लोग ये अपना रहे हैं? देखिए अंजना जी, मैं छोटा छोटा जवाब दूंगा, इसलिए कि कुछ बड़े आरोप नवल किशोर जी ने भी लगाए हैं और कांग्रेस की ओर से भी कहे कि बिहार में नौकरियां नहीं। जिस राज्य में अब तक 10 लाख नौकरियां दी गई, 2 लाख नौकरियां, उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई, और जब तक हम संख्या बोलते हैं तब तक कई लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुका होता है। इसके साथ 38 लाख रोजगार, ये 50 लाख की संख्या, और 94 लाख जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े परिवार जिनको जातीय सर्वे के द्वारा निर्धारित किया गया, उनके हर एक सदस्य को 2-2 लाख रुपए मुख्यमंत्री लघु। बिहार में परिस्थितियों पर बात करने के लिए इस वक्त सम्राट चौधरी जी हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। हमने आपकी बात अपने दर्शकों को सुनाई, उप मुख्यमंत्री जी, और आपने कहा कि अगर ठोकने की जरूरत पड़ेगी तो ठोकना भी जरूरी है अपराधियों को, लेकिन एक आरोपी को और आरोपी का इनकाउंटर, अब विपक्ष कह रहा है कि आप लोग गलत कर रहे हैं, कानून संभाल नहीं पा रहे, इसलिए कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जी नमस्कार अंजना जी, बिहार, आप भी एक बिहार की रहने वाली बेटी हैं और बिहार को आप समझती हैं। बिहार में कोई ऑर्गेनाइज क्राइम आज के तारीख में नहीं है। बिहार में अपराध होते हैं, इससे नहीं मैं डिफर करता हूं, लेकिन आज के तारीख में कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होता है। और बिहार की स्थिति को आप ये समझिए कि बिहार में पहले सीएम हाउस से पैसे का डीलिंग होता था और बिहार के मुख्यमंत्री और उनके सुपर सीएम इस पूरे चीजों की मध्यस्थता करते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। अपराध हुए, एक व्यक्ति ने सुपारी दिया, दूसरे ने हथियार उपलब्ध कराया, तीसरा उमेश यादव ने हत्या किया, ये सारे चीज जनता के बीच में आ गया। मेरा सिर्फ ये कहना है कि बिहार सुशासन वाला प्रदेश है, बिहार लगातार बदल रहा है। आप याद कीजिए, आप स्वयं जब बक्सर जाती होंगी पटना से तो 3 से 4 घंटे लगते थे, आज 1.25 घंटा में आप जा रही हैं। पटना से बेगूसराय 1.25 घंटे में लोग पहुंच रहे हैं जहां 4 घंटे लगते थे। पटना से गया जहां 4 घंटे लगते थे वो 1.25 घंटे में पहुंच रहे। ये बदला हुआ बिहार है। जिनको, जो लोग उतावले हैं सत्ता में आने के लिए, वो बिहार का प्रोजेक्शन गलत कर रही है। बिहार बदल चुका है, बिहार में सुशासन है। रात के 12 बजे भी बिहार की बहनें हमारी सड़क पर घूम रही हैं और अपराधी जो व्यक्तिगत झगड़े को इस तरह का अंजाम कोई देता है। लेकिन लगातार अगर बार बार इस तरह की हत्याएं होंगी तो अब कानून व्यवस्था पर सवाल तो पूछा ही जाएगा। आखिर देखिए, लगातार चुनाव में अगर बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, पिछली बार भी आपका मेन एजेंडा सम्राट जी क्या था? आप यही कह रहे थे ना कि जंगल राज से बचाना है तो हमारे लिए वोट दीजिए। अब अगर हत्याएं, अपहरण ये नहीं रुक पाएगा तो आपसे पूछा जाएगा। क्या यही डर है जिसकी वजह से, या फिर नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता है जिसकी वजह से आप लोग लग रहा है योगी मॉडल अपना रहे हैं? अब योगी जी का देखिए ना डेटा, उनके राज में तो 223 लोग, 223 लोग एनकाउंटर में मारे गए हैं। इसीलिए ये योगी राह पे आप लोग निकल पड़े हैं क्या? देखिए बिहार, नहीं अंजना जी, बिहार नीतीश मॉडल से चल रहा है। नीतीश जी का सुशासन है, नीतीश जी ने कार्रवाई किया है। यहाँ कोई दूसरे मॉडल की चर्चा नहीं है, यहाँ सिर्फ कार्रवाई होते हैं और उद्भेदन भी करने का काम। आप देखिए 72 घंटे में बिहार की पुलिस ने उद्भेदन करने का काम किया है। मेरा स्पष्ट मानना है कि बिहार में लगातार नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया है और बिहार नीतीश मॉडल से ही चलता है, एकदम स्पष्ट करना चाहता हूं आपको। पर ये भी बड़ा दिलचस्प है ना सम्राट जी, देखिए मतलब इसी दिन जलालुद्दीन पर बुलडोजर चल रहा है, वहां योगी जी चला रहे हैं, इधर बिहार में एनकाउंटर हो रहा है, और मतलब आप लोग को लग रहा है कि अब इससे निकलने का एक ही तरीका है,
चिराग पासवान तक ने कह दिया कि बहुत कानून व्यवस्था खराब है। तो अब इससे निकलने का एक ही तरीका दिखा कि अब भाई एनकाउंटर कर दिया जाए। नहीं, इनकाउंटर जिसने आर्म सप्लाई किया उसने गोली चलाया, इसलिए हत्या हुई, उसके ऊपर इनकाउंटर किया गया। लेकिन मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, जिसने अपराध किया, उमेश यादव ने गोली चलाया और जिसने साजिश किया, दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी। तो ये स्पष्ट दिखता है कि रूल ऑफ लॉ है, शासन चलाए जा रहे हैं। और आप देखिए पूरे प्रदेश में छिटपुट घटना जरूर हो रही होगी, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होता, कोई अपराधी गुंडे माफियागिरी नहीं कर सकते हैं, ये एकदम स्पष्ट है। ये जो राजा को मारा गया उप मुख्यमंत्री जी, कार्रवाई इसकी करते हैं, जी जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ बोलिए। नहीं, राजा की हत्या यदि पुलिस ने की, जो इनकाउंटर में मारा गया, उसने यदि गोली चलाई होगी तभी पुलिस ने कोई जवाबी कार्रवाई किया होगा। पुलिस को कोई इनकाउंटर करने का कोई आदेश ही नहीं है, लेकिन यदि कोई पुलिस पर गोली चलाएगा तो जरूर चलाएगा। तो आप मुख्यमंत्री, आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि क्या उधर से गोली चली थी? उप मुख्यमंत्री हैं आप। नहीं, एकदम पुलिस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, पटना के सीनियर एसपी ने स्वयं बताया है कि राजा जो जिसका इनकाउंटर हुआ है, उसने पुलिस पे गोली चलाई, एक पुलिसकर्मी को चोट भी आई है। तो ये एसएसपी पटना ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। इसलिए साफ है कि पुलिस के जवाबी कार्रवाई में राजा की हत्या हुई है। अब देखिए, सीएम नीतीश बाबू के जो पहले 5 साल थे वो बहुत अलग थे, उनके तरीके में सब एनकाउंटर टाइप की चीज नहीं थी। अब कह रहे हैं आप लोग अग्रेसिव तरीका अपनाना चाहते हैं, बीजेपी के साथ जब वो आते हैं तो अब वो अग्रेसिव होकर ये सब कर रहे हैं। ये आपका इफेक्ट है क्या सम्राट जी? नहीं, एकदम कोई इफेक्ट नहीं है। नीतीश जी अपने से शासन चलाते हैं और मेरा स्पष्ट मानना है कि बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश मॉडल पे ही चलता है। नीतीश जी ने 20 साल काम किए हैं, बिहार के जनता के लिए काम किया है, बिहार को आगे ले जाने का काम किया है। बिहार आज विकसित हो रहा है और बिहार जहां 13% रेवेन्यू था, 87% झारखंड चला गया था, आज 3,17,000 करोड़ का बिहार का बजट है। और मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी बिहार में हिट है, इसलिए बहुत लोगों को चिंता भी है। नहीं तो राहुल गांधी तो सीधा हमला कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा क्राइम कैपिटल कह दिया है पटना को। अब ऐसे में आपका क्या जवाब? और कल जो बड़ा बंद का आह्वान किया है तेजस्वी यादव ने, उसमें राहुल गांधी के भी पहुंचने की खबर है कि जा सकते हैं। राहुल गांधी को बिहार की जनता सीरियस नहीं लेती है, यह स्पष्ट समझिए। उन लोगों को, दोनों को, राहुल गांधी जी या तेजस्वी यादव जी को लगता है कि मैं राजा का बेटा हूं, सिर्फ मेरा ही सत्ता है। यह लोकतंत्र नहीं है। 99 सीट लाकर भी उनको लगता था कि हम सत्ता में बैठ गए। तेजस्वी यादव को लगता है कि हम विरोधी कैसे हो सकते हैं, हमारा सत्ता है, मेरे पिताजी, मेरे माताजी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसलिए इन लोगों को ऐसी बात लगती है। ऐसा कुछ नहीं है। बिहार की जनता लालू जी को भी हराने का काम किया, राबड़ी देवी जी को भी हराने का काम किया और तेजस्वी यादव को भी 3 बार नीतीश जी के नेतृत्व में हराने का काम किया। ये लगातार, ये लोग हारने वाले लोग हैं, तो इनका काम ही है सत्ता के विरोध में बोलते रहना। मेरा सवाल आपसे यह है कि एक सबसे बड़ा आजकल जो मुद्दा जिस पर तेजस्वी यादव बार बार चर्चा करते हैं और आरजेडी के जितने नेता हैं वो कहते हैं बार बार कि सचेत अवस्था में नहीं है नीतीश कुमार, और बीजेपी का उन पर इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, बीजेपी फैसले ले रही है, इसीलिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। कभी वो किसी के सिर पर गमला रख देते हैं, कभी अलग अलग जगहों पर ऐसी परिस्थितियां बनी है। जी जी अंजना जी, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले तेजस्वी यादव जी उनके उप मुख्यमंत्री थे, तो बहुत अच्छे थे नीतीश जी, इसमें कहाँ दो मत है। विरोधी दल में जाने के बाद तो ये बात बोलेंगे ही ना, क्योंकि सत्ता उनसे बाहर चली गई। इसलिए राजनीतिक तौर पर उनको लगता है कि हम सत्ता से बाहर हैं, इसलिए कुछ भी फैला दो। देखिए नीतीश कुमार जी फैसला लेते हैं, कैबिनेट का
डिसीजन वो करते हैं, सारे बड़े फैसले को जनता को समर्पित करने का वो काम करते हैं, लगातार मंच और सभी कार्यक्रमों में जाने का काम करते हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ भी मंच शेयर करने का काम करते हैं। और आप देखिए कई रोज ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन वो यात्रा करके विकास की समीक्षा नहीं करते हैं। समीक्षा करने का काम भी नीतीश कुमार जी स्वयं करते हैं। लेकिन बार बार सब कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी जो हैं ये बहुत बड़े मतलब पॉलिटिशियन हैं, कूटनीति और राजनीति बहुत अच्छे से समझते हैं। आने वाले समय में जो शिंदे के साथ महाराष्ट्र में हुआ वही सम्राट जी कर देंगे नीतीश बाबू के साथ। अंजना जी, आप भी बिहार से हैं, हम लोग तो बिहारी हैं और हम लोग एक राजनीतिक कार्यकर्ता, ये पार्टी तय करती है कि हमारा रोल क्या होगा। मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी तय करती है कि हमारा रोल क्या होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव है। नीतीश कुमार ने बिहार को बनाने का काम किया, बिहार के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है और विकसित बिहार आज यदि दिख रहा है तो उसमें नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा योगदान है। तो जनता को तय करना है कि विनाशकारी लालू प्रसाद जी के थ्योरी पर चलने वाली पार्टी उसको सत्ता देगी या नीतीश कुमार जी के थ्योरी पर चलने वाला विकास और मोदी जी का सहयोग पर चलने वाला बिहार उसको देगा। ये जनता तय करेगी। ठीक है, वैसे तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आपसे ये इंटरव्यू था, लेकिन आज मुझे लगता है कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन पर अगर प्रश्न नहीं पूछा जाए, क्योंकि विपक्ष सबसे ज्यादा हमलावर उसी पर है, उनका सीधा चुनाव आयोग पर यह आरोप है कि वो उनके वोट बैंक को, जो मतलब वोट बैंक को नहीं, उनका कहना है कि जो वोटर्स हैं उनके खिलाफ ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है। एक बहुत बड़े तबके को, जो वोटर्स हैं, उनको निकालने की ये कोशिश है, उसी के लिए एक षड्यंत्र रचा गया है। मैं अंजना जी एक रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, बड़ा ही शॉकिंग है हम लोगों के लिए कि जनवरी से लेकर जून तक, जब तक इलेक्टोरल रिवीजन का काम नहीं चल रहा था, तो किशनगंज जिले में 20,000, 30,000, 25,000 लोग आवेदन देते थे आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के। क्योंकि जो निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसमें 11 तरह की व्यवस्था दी है, जिसमें 10 तरह की व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तुरंत बना नहीं सकता है। लेकिन एक व्यवस्था है जिसका चोरी का रास्ता है, वो है आवासीय प्रमाण पत्र, जो तुरंत बनाया जा सकता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, किशनगंज छोटा जिला है, 4 विधानसभा का जिला है, और वहां पर जहां 20,000 एवरेज आते थे, वहां पिछले 7 दिनों में 2 लाख 10 टाइम्स लोगों ने आवेदन किया है कि हमको आवासीय प्रमाण पत्र दिया जाए। इसका मतलब है हम लोगों ने जिलाधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों को आग्रह किया है इसकी संपूर्ण जांच की जाए, और ये सब बांग्लादेशी होंगे। जो भी बांग्लादेशी है उसको एक को भी आवासीय प्रमाण पत्र नहीं देना है। जिसको मिल गया है उसको रद्द कीजिए, क्योंकि यदि बांग्लादेशी भारत के नागरिक बन जाएंगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए लोकतंत्र का देश है। इस देश में जो बिहार के लोग हैं, भारत के लोग हैं, उनकी नागरिकता किसी भी हालत में कोई नहीं छीन सकता है। ये मोदी जी और अमित शाह जी ने साफ तौर पर कहा है। लेकिन उनके पारंपरिक वोट बैंक पर चोट के लिए तो नहीं ये किया जा रहा है, ये आरोप है ना। वही तो मैं तो अंजना जी वही कह रहा हूं कि अब बांग्लादेश के वोट पर यदि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव टिके हैं तब तो कुछ नहीं कहना है। उनको तो बिहार के लोगों के वोट पर टिकना चाहिए। बिहार के लोग ही जिता सकते हैं जो भी चुनाव जीतेगा। बांग्लादेशी वोटर पर थोड़े ना पिछली बार 75 सीट ले आए थे वो उप मुख्यमंत्री जी। मेरा ये मानना है, मैंने ये थोड़े कहा, मैंने कहा कि बिहार का लोकतंत्र सबको मौका देता है। मैंने ये कहा कि जिस तरह का सूचना प्राप्त हुआ कि 10 टाइम्स अधिक बढ़ गए आवेदन करने का, तो ये लोग डर क्यों रहे हैं? इसको तो क्रिस्टल क्लियर करना चाहिए। सीए का कानून मनमोहन सिंह जी ने लाया, और यदि बांग्लादेशी हिंदू को इस देश में लाना है, ये जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये कानून का स्वरूप ड्राफ्ट जो है कांग्रेस ने किया। जब बीजेपी ने लाया तो उसका विरोध किया। तो एनआरसी का पूरा विरोध
कांग्रेस पार्टी करती है, ड्राफ्ट वो बनाती है। तो दिक्कत है कि ये लोग तुष्टीकरण के चक्कर में पड़े हैं। इनको लगता है कि हमको हमारे जो वोट बैंक है उसमें कहीं ये फीलिंग नहीं चले जाए कि हमारे लोगों को बिहार से बाहर करने का काम किया जा रहा है। ये डरते हैं। और बिहार, बंगाल, ये जो पूरा असम है, ये सारे लोग जो बिहार और असम में, बंगाल में आके रह रहे हैं, यही डर है कांग्रेस पार्टी और राजद के लोगों को। एक आखिरी सवाल है, जल्दी से उसका जवाब दे दीजिएगा। महाराष्ट्र को लेकर देवेंद्र फडणवीस का राज चल रहा है, बीजेपी के फिर से वहां सीएम बने हैं, और वहां पर हिंदी भाषियों को लेकर उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहा है, एक दुकानदार को भी पीटा गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? आप उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और अगर हिंदी भाषी राज्यों के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो क्या कहिएगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस जो वहां के मुख्यमंत्री, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कोई इस तरह की घटना नहीं कर सकता, वो अपराधी है। और वहां भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रोटेस्ट किया है कि कोई भी जो भी मराठी बोलना चाहता है वो बोलेंगे। और जो लोग काम करने आए हैं, दूसरे प्रदेश से आए हैं, उनका तो सम्मान करना चाहिए कि वो शिल्पीकार है। आपके राज्य का भविष्य बनाने का काम बिहार के लोग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग कर रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र के लोगों को बिहार, यूपी के लोगों का स्वागत करना चाहिए कि वहां जाकर मेहनत करके उस इलाके को विकसित करने का काम कर। और भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र जी का स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे लोग, जो लोग इस तरह की घटना कर रहे हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री जी, आप आज तक पर आए, तमाम सवालों के आपने जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद।